Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on base case NPV and adjusted NPV. So let us see data given in this scenario. So we are given XYZ Limited is presently all equity financed. Directors of the company have been evaluating investment in a project which will require rupees 270 lakhs capital expenditure on a new machinery. They expect the capital investment to provide annual cash inflow of rupees 42 lakhs indefinitely, which is a net of all taxes. The discount rate which applies to such investment decisions is 14% net. The directors of the company believe that the current capital structure fails to take advantage of tax benefit of debt and propose to finance a new project with updated perpetual debt secured on the company's assets. So presently 100% equity है. Now company wants to issue debt also. Company can issue sufficient debt to cover the cost of capital expenditure and the after tax cost of issue. The current annual gross rate of interest required by the market on corporate updated debt of similar risk is 10%. तो आपका जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या 10% है और आपको सफिशिएंट फंड्स रेज करने हैं टू फाइनेंस प्रोजेक्ट. टोटल फंड्स चाहिए 270 लाख आफ्टर एडजस्टिंग अवर इशू कॉस्ट. द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹10 lakhs. इशू कॉस्ट भी आपको ले रखी है ₹10 lakhs. कुछ मीन्स प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 270, इशू कॉस्ट है 10 lakhs, तो टोटल डेट हम इशू करेंगे 280 lakhs. तो कंपनी के टैक्स रेट है 30%. So you are required to, then we have different MCUs like number 1 calculate base case NPV of the project, then second is calculate the adjusted net present value of the investment. तो पहले आपको बेस केस NPV कैलकुलेट करनी है, then adjusted NPV. नंबर 3 कैलकुलेट एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होता है कि आपको कितनी रिटर्न मिलनी चाहिए प्रोजेक्ट से, विच इज कॉल्ड IRR आल्सो. तो स्टार्ट करके जो को आपको डाटा मेंशन किया है. सो इन इनिशियल पीरियड वी आर स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट. इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट गिवन रुपीज 270 lakhs. जो लाइफ है आपकी प्रोजेक्ट की वो मेंशन नहीं की, इट मीन इन्फिनिटी है. तो फिगर्स आपको चलने हैं रुपीज लैक्स में. यानी कि गिवन दैट अवर कैश इनफ्लो विल बी ₹42 lakhs इनडेफिनेटली. तो कैश इनफ्लो आपको मेंशन किया है पर एनम. अब ये प्रेजेंटली आपकी 100% इक्विटी है. तो कैश इनफ्लो इज गिवन ₹42 lakhs एंड रिक्वायर्ड रिटर्न इज गिवन. सो डिस्काउंट रेट फ्रॉम प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज 14%. इट मीन्स वैन की 100% इक्विटी, तो ये आपको मेंशन की है KE, दिस इज 14%. तो लेट अस सी नंबर 1 MCQ है अब आपको फर्स्ट. सो व्हाट इज योर बेस केस NPV? So that will be present value of operating cash flow minus initial investment. So this is present value of operating cash inflows at KE minus initial investment. So in this case, when life is infinity, what will be present value of cash flow? Pharma is cash inflow, उसको आप कर लीजिए कैपिटलाइज, डिवाइडेड बाय KE माइनस इन्वेस्टमेंट. कैश इनफ्लोस हैं आपके 42 lakhs. KE is 14%, 0.14. इन्वेस्टमेंट के लिए 270. तो आंसर आ जाएगा आपका रुपीज लैक्स में. तो दिस इज कमिंग 42 डिवाइडेड बाय 14%, 300 lakhs माइनस 270. So base case NPV is rupees 30 lakhs. This is quite simple. So let us see which option is correct. So in this case, option is B. So next we have a second MCQ. We have to calculate adjusted net present value of the investment in a project. अब आपको कैलकुलेट करनी है adjusted NPV, ANPV. जिसमें देखो अब आपको डेट इशू करने हैं फॉर सफिशिएंट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड आफ्टर मीटिंग अवर इशू एक्सपेंसेस आल्सो. तो पहले आप इसमें कैलकुलेट कीजिए. पहले फार्मूला लिख लिखें. फार्मूला है आपका बेस केस NPV माइनस इशू कॉस्ट ऑफ डेट. इसमें डेट की इशू कॉस्ट भी है आपकी एंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट. तो उस डेट पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी आपको लेनी है टैक्स सेविंग. अब आप देखो आपको मेंशन किया है डेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. 10% डेट आपको रेज करना है. अब कितना डेट चाहिए?
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 270 लैक्स प्लस इशू कॉस्ट आपको मेंशन की है जिसे कि 10 लैक्स, तो इट मीन्स टोटल डेट आपको रेज करना पड़ेगा 280 लैक्स। टैक्स रेट आपको मेंशन किया है 30%। और लाइफ आपकी इन्फिनिटी चल रही है, सो हाउ यू विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू टैक्स सेविंग इंटरेस्ट। तो इस डेट के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे 10%, उसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग मिलेगी और वो भी आपकी रहेगी फॉर होल लाइफ, और उसकी कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो लेट अस सी व्हाट विल बी ANPV। इसके NPV ये आपने कैलकुलेट की है 30 रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं, 30 लैक्स है, माइनस कर दीजिए इशू कॉस्ट ऑफ डेट है आपकी 10 लैक्स जो आपको मेंशन की है, प्लस टैक्स सेविंग आपको मिलेगी 30%। तो आप देखो कितना इंटरेस्ट है आपका, टोटल कैश है 280, उसके ऊपर 10%, सो 280 इंटू 10%, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट विच इज के विच इज 10%। अब ये परपेचुटी है तो उसको डिवाइड कर लीजिए आप के से, डिवाइडेड बाई के विच इज 10%, सो इट मीन्स दिस इज कमिंग 30 माइनस 10 प्लस, so 280 into 10%, this is coming 28 into 30% into 0.3, this is 8.4 divided by 0.10. So it means this is becoming 30 minus 10 plus 84. So divided by 0.1, this is 84. So 84 plus 20. So now adjusted NPV is rupees 104 lakhs. ये भी अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि इस परपेचुटी के बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आपकी लाइफ इन्फिनिटी होती है, जो कैश इनफ्लोस होते हैं, इसको हम कहते हैं परपेचुटी, जिसे आल्सो कहा गया परपेचुअल कैश इनफ्लो। तो लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन नंबर इज सी। So next we have MCQ number 3. In this case they are asking calculate adjusted discount rate. तो पहले देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो पता है कि बैंक बाय एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होता है व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैश इनफ्लो ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है इन प्रोजेक्ट में, और इसकी कंडीशन है सो एडजस्टेड NPV becomes equal to 0. So now we know that what is formula for adjusted NPV। तो देखो आप adjusted NPV का फार्मूला है बेस केस NPV माइनस इशू कॉस्ट ऑफ डेट एंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट। तो इट मीन्स और इसको आपने यूज किया 0 है, सो वी कैन से करके नाउ बेस केस NPV, तो ये आपकी मिसिंग है बेस केस NPV। इशू कॉस्ट ऑफ डेट आपको मेंशन किया 10 प्लस प्रेजेंट वैल्यू टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, तो टोटल डेट है आपका 280, उसका इंटरेस्ट है 10%, उसकी टैक्स सेविंग है 30%, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू की डिवाइडेड बाय 0.10 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपकी बेस केस NPV आ जाएगी। तो व्हाट इज बेस केस NPV? सो कैन विल गो ऑन अदर साइड एंड दिस टोटल इज बिकमिंग 84, so this is equal to minus 74. So now you apply original formula of base case NPV. Now we also know that base case NPV is your present value cash inflow which is operating minus investment. तो कैश इनफ्लो आपका मिसिंग है, प्रेजेंट वैल्यू है डिवाइडेड बाय KE which is 0.14, इन्वेस्टमेंट आपको मेंशन किया है 270 लाख इज इक्वल टू, नाउ दिस शुड बी minus 74. So now we can calculate cash inflow. So this will be equal to CIF. So 270 will go here and 0.14 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.14 इंटू 270 पॉजिटिव बन जाएगा -74. This cash inflow is coming so 270 minus 74 into 0.14. This is 27.44. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। देखिए आंसू कहा गया IRR कि आपको रिटर्न कितनी मिल रही है। तो हर साल आपका कैश इनफ्लो सेम है 27.44 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 270 लाख इंटू 100, तो दिस विल बी अवर रिटर्न, दिस इज 10.163% आपकी आ जाएगी एडजस्टेड रिटर्न जो आपको मिलेगी फ्रॉम द प्रोजेक्ट। यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है ए। So in this lecture we discussed the case scenario based on base case NPV and adjusted NPV.
फर्दर कॉपीज वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर्स। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।